बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हमने पिछली वीडियो में परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ा। अब उससे आगे अगला टॉपिक प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और लेंस। ठीक है, लेंस क्या होता है ये आपको समझना है। इसमें पिछले वीडियो में बताया अपवर्तन क्या होता है, जबकि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जानते हैं कि दर्पण में परावर्तन होता है, यानी किसी चिकने तल पर अगर प्रकाश टकराता है तो परावर्तन होता है। अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक कांच का गोला लिया गया है। इस कांच के गोले में से हमने एक इसका पोर्शन यहाँ से काट दिया, दूसरा पोर्शन यहाँ से काट दिया। अगर हमने इसको फ्रंट से मिलाया तो ये लेंस बन जाता है। इस प्रकार से गोले को, इस लेंस को, इसमें दोनों तल उभयोतल मिलाए गए हैं तो इस लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स जो कहते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसका एक सिरा जो है वक्राकार है, एक समतल है, तो ये समतल उत्तल लेंस कहलाता है। तीसरा, इसमें अगर एक सिरा अवतल है, दूसरा सिरा उत्तल है तो अवतल उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, यदि इनको हम बैक टू बैक मिलाएं, ये फ्रंट से मिलाया गया था, देखिए आप कॉन्वेक्स लेंस, इसका इसमें क्या इसकी पहचान है कि बीच से मोटा होता है, यहाँ से पतला होता है। ठीक है, जो मैंने आपको दूसरे लेंस की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये लेंस बैक टू बैक मिलाया गया तो ये अवतल लेंस कहलाता है। इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस बैक टू बैक मिलाने पर ये बीच से पतला होता है, किनारों से मोटा होता है। अगर एक लेंस का प्लेन है, समतल है, दूसरा अवतल है तो समतल अवतल लेंस कहलाता है। अगर एक सिरा उत्तल है, दूसरा अवतल है तो ये उत्तल अवतल लेंस कहलाता है। इस प्रकार से हमने प्रकार आपको लेंस के बता दिए। इसकी परिभाषाएं हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम एक इसमें आर्टिकल करेंगे। आर्टिकल का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बोर्ड में बहुत बारी एग्जाम में आया है, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो ये प्रश्न बताने जरूरी थे आपको। लेंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर्स में हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, परावर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इसमें लगेंगी हम, तो इसलिए सब चीजों का ज्ञान, बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। अब आज हम पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर एक अवतल पृष्ठ लिया गया है। इस अवतल पृष्ठ के एक और यहाँ पर हवा और ये यहाँ पर ये कांच है। ठीक है, तो ये हवा जो है विरल माध्यम होगा और ये कांच सघन माध्यम। मान लीजिए इसका निरपेक्ष आवर्तनांक n1 है और यहाँ पर कांच के लिए इसका आवर्तनांक n2 है। कोई यहाँ पर मान लीजिए पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण, इसके अभिलंब पृष्ठ का जो अवतल पृष्ठ लिया गया है वो SS गैस है मान लीजिए, तो उस पर अभिलंब जो है ये CAN। तो यहाँ पर जो बिंदु O से चलने वाली प्रकाश की किरण दो किरणें चलती हैं। एक तो अभिलंब ये OPQ जो कि इसकी मुख्य अक्ष भी है, इस पर लंबवत गिरती है, सीधी निकल जाती है। दूसरी किरण यहाँ से OA इसके बिंदु A पर गिरती है और हम जानते हैं जब राजकीय माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो पॉइंट मान लीजिए B, तो ये AP दिशा में चली गई, आगे की ओर सीधी ना जाकर के थोड़ा लंब की ओर झुक जाती है और इस प्रकार से पीछे की ओर बनाने पर इसका जो प्रतिबिंब है बिंदु I पर, आभासी प्रतिबिंब बिंदु I पर बनता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये चित्र हमने देखा। अब हम इसमें एक आर्टिकल प्रूव करेंगे, उस आर्टिकल को हम देखेंगे इस प्रकार से। देखिएगा आप, यहां से मान लीजिए
ये दूरियां सारी हम लेंगे। वस्तु की ये दूरी बिंदु P से ये दूरी है -u, ठीक है। पिछले उसमें हमने वीडियो में बताया आपको कि दूरियां जो हैं एक्सिस पर ये चिन्ह परिपाटी के हिसाब से बताया था मैंने आपको। इसकी राइट साइड की दूरियां मान लीजिए दर्पण या लेंस लेते हैं तो राइट साइड की दूरियां प्लस में होती हैं, लेफ्ट साइड की दूरियां माइनस में होती हैं। ऊपर की दूरियां प्लस में होती हैं, नीचे की दूरियां माइनस में होती हैं। तो यहाँ पे बिंदु से लेफ्ट साइड की सारी दूरियां माइनस में होंगी, ठीक है। इस प्रकार से ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो I से लेकर P तक की दूरी ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये V होगी, रादर इट इज कॉल्ड -V, ठीक है। तीसरी इसमें ये C से P तक की दूरी ये कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये कहलाएगी यहाँ पर R, और इसको हम यहाँ पर -R कह सकते हैं। यहाँ इस प्रकार से बिंदु A से इस मुख्य अक्ष OP पर हमने एक विलंब OAM खींचा है, ठीक है बच्चों। इसमें हमने त्रिभुज AOC में इनके कोण क्रम से अल्फा, वस्तु से अक्ष का कोण अल्फा, और ये प्रतिबिंब का कोण बीटा और अवलंब का कोण गामा मान लिया गया है। इसको हम सिद्ध करेंगे, आर्टिकल को किस प्रकार से सिद्ध करेंगे वो आप इसको देखेंगे। आप यहां पर इसमें देखिए, आप त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज एक जिसमें और कोण OAC, कोण OAC ये कोण इसमें आपतन कोण है, एंगल I, ये कोण I देखिए आप, ये जो है कोण I मैंने लिखा है आपतन कोण है, और कोण इसमें NAB, कोण NAB जो ये किरण यहाँ पर झुक जाती है, अपवर्तित होती है किरण, तो अपवर्तन कोण बनता है ये कोण R, कोण I और कोण R, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये जो AM है, इस AM को हम H के इक्विवेलेंट लेंगे, इसमें ये दूरी H के बराबर, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया आपको O से P तक की दूरी ये -u है, वस्तु की दूरी है यहां से बिंदु P से। IP इसमें ये प्रतिबिंब की दूरी है, इसको माइनस में लिया गया है, और CP ये दूरी -R है। ये जो पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है बच्चों। अब इसमें आगे चलते हैं, हम आगे देखेंगे किस प्रकार से हमने इसे किया है। हमने इसमें त्रिभुज लिया है, त्रिभुज AOC, त्रिभुज OAC में यहां पर गामा इसका बहिष्कोण है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का बहिष्कोण अंत्य समूह कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा प्लस I, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज AIC, इसमें भी इसी प्रकार से लेंगे, गामा इज इक्वल टू होगा, गामा इज इक्वल टू होगा बीटा प्लस R, ठीक क्या है बता रहा था आपको इसमें कि ये दो लाइन खींची मैंने आपको, इसमें त्रिभुज का बहिष्कोण अंत्य समूह कोण के योग के बराबर होता है। तो ये दो कोण जो है यहाँ पर शीर्षक में कोण है, यहाँ पर कोण R जो है कोण IAC के इक्विवेलेंट है, तो गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R को ऐसे लिखिए, ठीक है बच्चों, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस R। तो यहाँ पर हम I की वैल्यू I इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, ठीक है, और R इज इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा स्नेल का नियम, ठीक है, अपवर्तन के नियमों में स्नेल का नियम हम जानते हैं, आपतन कोण कीजिए आप, अपवर्तन कोण कीजिए का मान एक नियतांक होता है, तो इसमें n2 बटे n1 इज इक्वल टू साइन I बटे साइन R, ठीक है बच्चों। इसमें ये मानते हुए कि ये एंगल I और R छोटे हैं, इसके लिए हम ये साइन एंगल छोड़ देंगे, तो ये I बटे R, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा,
ये बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए N2R इज इक्वल टू N1I। इसको यहाँ पर हमने समीकरण नंबर 1 माना, इसको समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए और इसको 4। ये मान R और I के समीकरण नंबर 3 से 4 में रखने पर 3 में 4 कह सकते हैं आप, समीकरण 3 में 4 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N2/N1 बराबर I का मान आ जाएगा गामा माइनस अल्फा और R की जगह आ जाएगा गामा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा N2 गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू N1 गामा माइनस अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से तो क्या हो जाएगा, ये N2 गामा माइनस N2 बीटा इज इक्वल टू N1 गामा माइनस N1 अल्फा। ठीक है, अब इसमें ये जो गामा वाली टर्म है, ये गामा है, ये गामा वाली टर्म इकट्ठी करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर, यानी ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो हो जाएगा N2 माइनस N1 मल्टीप्लाई बाय गामा, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा N2 बीटा माइनस N1 अल्फा। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये अल्फा बीटा गामा एंगल्स की वैल्यू यहां से लेंगे। किस प्रकार से लेंगे, ये मानते हुए कि अल्फा बीटा गामा कैसे लिखेंगे हम, अल्फा बीटा गामा ये 10 एंगल्स हैं, तो कैसे लिखेंगे, इसमें अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू त्रिभुज AOM में ये हो जाएगा AM/OM। ये मानते हुए कि बिंदु M और P आपस में करीब हैं, तो इसको लिखेंगे हम, ये लिखेंगे हम कि AM/OP। अब AM की वैल्यू हमने H की इक्विवेलेंट ली थी और OP की वैल्यू यहाँ पर ये वस्तु की दूरी है 2P से, इस प्रकार से हम लेंगे बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 बीटा। 10 बीटा त्रिभुज AIM में ये हो जाएगा AM/IM। ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया AM/ अप्रोक्सीमेटली AM और IM के स्थान पर हो जाएगा IP। मैंने बताया था क्योंकि ये दूरियां सारी बिंदु P से ली गई है तो M और P आपस में करीब हैं, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी अप्रोक्सीमेटली H/V माइनस गामा लेंगे तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गामा इक्वल टू AM/CM। AM को ऐसे लिखें और CM के स्थान पर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली CP। ठीक है बच्चों, ये आर्टिकल कैलकुलेशन में इस प्रकार से लेते हैं हम, तो ये वैल्यू जो हो जाएगी -KH/R, चूंकि R का मान माइनस, ये सारी वैल्यू इस पूरे क्वेश्चन का नंबर 6 लिखते हुए इसमें हम अल्फा बीटा और गामा के मान समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। ये मान आपको सुना है कैसे लिए हमने, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा को 10 एंगल्स में कन्वर्ट करते हुए त्रिभुज के हिसाब से ये हमने यहाँ पे नाम डाला था, तो संपूर्ण त्रिभुज बन जाते हैं, तो 10 एंगल की वैल्यू ले ली है और वैल्यू यहाँ पर रख दी है। ये सारी वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो देखिए आप, ये हो जाएगा N2 माइनस N1, गामा की वैल्यू है H/R, ये माइनस में है तो यहाँ पर इसमें माइनस साइन इधर लगाएं। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका N2 बीटा, तो N2 बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू 10 बीटा, ये होगी H/V, ये वैल्यू माइनस में होगी तो इसको माइनस में लिखिए, इस प्रकार से यह आ जाएगा N1 अल्फा की वैल्यू H/U, ये सारी वैल्यूज आ गई। इस प्रकार से माइनस से भाग कर देंगे तो माइनस, ये माइनस कट जाएगा, इसको समीकरण नंबर 7 लिखते हुए समीकरण को x से भाग कर देंगे, समीकरण को x से भाग करने पर, तो x से अगर भाग करें तो यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, तीनों में से h हट जाएगा, तो समीकरण बन गई N2
माइनस n1 बटे r इज इक्वल टू n2 बटे b माइनस के n1 बटे e। ठीक है बच्चों, ये समीकरण आ गई। इसमें एक दो स्टेप और हैं, ये भी फॉर्मूला आगे यूज होगा। मैंने n2 माइनस n1 अपॉन r n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u, ये होगी समीकरण नंबर मान लीजिए 8। ठीक है बच्चों, हमने इसे समीकरण 7 को ऐसे भाग करके समीकरण आ गई n2 माइनस n1 अपॉन r इज इक्वल टू n2 अपॉन b माइनस n1 अपॉन u। ये आ गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम एक काम और कर सकते हैं कि इसको पूरी समीकरण को n1 से भाग करने पर, समीकरण 8 को n1 से भाग करने पर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1 डिवाइडेड बाई r बराबर n2 बटे n1 बटे b और n1 बटे n1 बटे u। n1 से भाग किया हमने तो देखिए n1 से n1 कट गया, यहाँ n1 से n1 कट गया। हम जानते हैं, अभी हमने पिछले टॉपिक में अपवर्तन में पढ़ा था n2 बटे n1 इज इक्वल टू n, जब हम n2 भी लिखते हैं आप जानते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू n, तो ये फार्मूला बन जाएगा n माइनस 1। ठीक है, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू n, यहाँ माइनस 1 इज इक्वल टू r, ये हो गया n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ें।